हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 20 नवंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एससीओ फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो किस स्थान पे आयोजित हो रहा है, रशिया, मॉस्को। किस देश द्वारा 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की मेजबानी किया जाएगा, इंडिया के द्वारा। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा शिक्षण संस्थान टॉप पे रहा है, लुंड यूनिवर्सिटी स्वीडन की। किस मंत्रालय द्वारा देश के गांव में जियो स्पैशियल प्लानिंग का लक्ष्य 2030 रखा गया है, पंचायती राज। टोक्यो में आयोजित 25 समर टिफ ओलंपिक्स 2025 भारत ने किस खेल में डबल पोडियम स्थान हासिल किया है, 10 मीटर मिक्स्ड एयर राइफल में। केंद्र सरकार द्वारा ई पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के तहत देश में किस वर्ष तक ई पासपोर्ट पूरी तरीके से लागू हो जाएगा, 2035 तक। किस संगठन द्वारा ट्रंप गाजा शांति योजना के प्रस्ताव को अपनाया गया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा। अमेरिका द्वारा किस देश को F-35 लड़ाकू विमान को बेचने की योजना बनाई जा रही है, सऊदी अरेबिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा किस शब्द को डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है, पैरा सोशल। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री कौन बन रहे हैं। इसका सही आंसर है नीतीश कुमार। अभी बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था जिसमें एनडीए गवर्नमेंट जो है वो जीती थी और उसी में जो इसी जीत के बाद जो है 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और इसमें जो है 10वीं बार शपथ लेने के लिए पटना के गांधी मैदान में समारोह होगा जिसमें नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। पर बिहार का मैप देखें तो बिहार में जो है आप यहाँ इसमें से कुछ अगर हम फैक्ट को देखें तो बिहार से जो है गंगा नदी जो है चौसा जो एक जगह है वहाँ से बिहार में एंटर करती है और बिहार को दो पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। जिसमें से जो नालंदा है ये जहाँ पे जो है नालंदा महाविहार जो कि कुमार गुप्ता के द्वारा बनाया गया था वो नालंदा में ही स्थित है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये पूरा एरिया जो है वो बाढ़ के चपेट में आया रहता है जो नेपाल बॉर्डर से सीमा साझा करती है। इधर उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है और इधर झारखंड और इधर वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करता है। और कोसी नदी जो बिहार की शोक नदी कहलाती है वो यहीं से एंटर होती है। और सीतामढ़ी जो है वो जैसे अयोध्या राम मंदिर के लिए फेमस है क्योंकि राम जी का जन्म स्थल है और सीता जी का जो जन्म स्थल ये सीतामढ़ी है जहाँ पे पुनौरा धाम जो है बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका जो है उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है और ये जो है समारोह हो रहा है वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में आयोजित हो रहा है। तो दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया जिसमें नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहा गया कि युवा कृषि को एक आधुनिक और स्केलेबल अवसर के रूप में देख रहे हैं जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगा। और यहाँ पे पीएम किसान योजना जो शुरू की गई थी उसकी 21वीं किस्त भी जारी की गई है और देश भर के 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। अगर कृषि से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम देखें तो डायरेक्ट इनकम से रिलेटेड जो स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है उसमें है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसमें इनकम सपोर्ट के लिए था, किसान क्रेडिट कार्ड और सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल न्यूट्रिएंट एनालिसिस के लिए लाया गया था और ये क्रेडिट कार्ड के लिए लाया गया था। क्रेडिट इंश्योरेंस से रिलेटेड स्कीम जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड था, पीएम कुसुम योजना सोलर पंप से रिलेटेड था, सॉइल हेल्थ का सॉइल न्यूट्रिएंट एनालिसिस के लिए था, ई नाम जो पोर्टल लागू किया गया था नेशनल एग्रीकल्चर मतलब ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए इसे जारी किया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था, पीएम कृषि सिंचाई योजना माइक्रो इरिगेशन के लिए था, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वेयर हाउस सपोर्ट के लिए, किसान रेल एंड कृषि उड़ान जो था रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड था, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म जो था
ये जारी किया गया था। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी एंड कलेक्टिव के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड था। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन बी कीपिंग मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन करने के लिए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्टेट प्रोजेक्ट ग्रांट्स के लिए। और 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्कीम एफपीओ फॉर्मेशन के लिए था। इवेंट से रिलेटेड फैक्ट को रिवीजन करें तो यूएनटीसीसी सम्मेलन इंडिया में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा ब्रिक्स 2026 भी इंडिया में आयोजित किया जाएगा। पीस समिट जो है इजिप्ट में हुआ था, जिसमें भारत से प्रतिनिधित्व करने कीर्तिवर्धन सिंह गए थे। और जयपुर में न्यू क्रिमिनल लॉ पे आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है अमित शाह द्वारा किया गया था। इंडिया मेरीटाइम वीक 2025 मुंबई में हुआ था। एडीएमएम प्लस का सम्मेलन कुलालमपुर में हुआ था। इंडिया कारपेट एक्सपो 2025 जो है भदोही यूपी में हुआ था। ब्राजील के बेलम में कोप 30 हुआ था, जिसमें से भारत का प्रतिनिधित्व करने भूपेंद्र यादव गए थे। और इसकी जो अध्यक्षता है कोप 30 की, वो एंड्रियो कोरेना डो लागो के द्वारा किया गया था। गीता महोत्सव जो है हरियाणा में होता है, जहां पहली बार नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। और नई दिल्ली में जो है अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन भूपेंद्र यादव ने किया था। 44 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 की शुरुआत इंडिया दिल्ली में हुई है। और सूरजकुंड में आयोजित 32वीं उत्तरी क्षेत्रीय रीजनल बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? अमित शाह जी द्वारा किया गया है। और 30th कॉन्फेडरेंसी ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 2025 का बैठक जो है विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। हाल ही में भारत द्वारा किस देश में नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है रशिया में। रशिया में जो है 2 स्थानों पे अब इंडिया के द्वारा हाल ही में फिर से वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा नया। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ विदेश मंत्रियों की जो मीटिंग हो रही है रशिया में, वहाँ पे शामिल होने गए हैं। और वहीं पे उन्होंने ऐसी घोषणा की है। तो भारत जो है अब नया दूतावास जो 2 जगह पे खोलेगा, जिसमें से है ये क्या येकातेरिनबर्ग, जो आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं, और दूसरा है कजान, ये है कजान। तो नई वाणिज्य दूतावास खुलेगा। अब तक भारतीय वाणिज्य दूतावास जो है सेंट पीटर्सबर्ग में यहाँ पे है, और व्लादिवोस्तोक में था। ठीक है। और ये टारगेट रखा गया है इंडिया रशिया के बीच कि दोनों का जो बाईलेटरल ट्रेड है 2030 तक 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का संयुक्त प्रयास किया जाएगा। ठीक है। अगर रशिया को देखें तो रशिया जो है उसका कुछ पार्ट जो है एशिया महाद्वीप में आता है, और कुछ पार्ट जो है यूरोप महाद्वीप में आता है। जो पार्ट जो एशिया महाद्वीप में पूरे तरीके से आता है, उसको जो है उस पार्ट को साइबेरियन रीजन कहा जाता है। और रशिया जो है ये उराल माउंटेन आप देख रहे हैं, इसके माध्यम से जो है रशिया जो है यूरोप महाद्वीप से अलग होता है। तो ये जो पार्ट है ये पूरे तरीके से यूरोप में आता है, और ये एशिया पार्ट में आता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम एशिया के देखें तो मॉस्को जो है इसकी राजधानी यहाँ पे है। यहाँ पे ही रशिया की जो सीमा है यूक्रेन से लगती है, जहाँ पे 3 सालों से यूक्रेन रशिया लड़ाई हो रही है। क्योंकि जो ये ब्लैक सी में देख रहे हैं, ब्लैक सी में यहाँ पे एक क्रीमिया जगह है, क्रीमिया अधिग्रहण कर लिया गया था रशिया के द्वारा, उसी को लेके यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे वोल्गा रिवर देख रहे हैं, जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो कि रशिया से होके ही गुजरती है। रशिया की जो सीमा है चाइना बॉर्डर से भी लगती है, और चाइना बॉर्डर पर जो अमूर रिवर है वो रशिया और चाइना को एक दूसरे से अलग करता है। उसके अलावा जो लेक बैकाल है, लेक बैकाल जो है वर्ल्ड का जो डीपेस्ट और जो है ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक माना जाता है। इसके अलावा रशिया में जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे बाल्टिक सी की लोकेशन। बाल्टिक सी से जो 3 कंट्री लगती है, जिसका नाम है लिथुआनिया, लताविया और इस्टोनिया, इनको बाल्टिक कंट्री कहते हैं। इसके अलावा स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है इसमें अंदर ये डेनमार्क आता है, नॉर्वे और स्वीडन आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्री अल-हाजी नूरुद्दीन अजीजी भारत दौरे पे आए हुए हैं? इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। अभी हाल ही में जो है वहाँ के जो है कॉमर्स मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, भारत दौरे पे आए हैं, जिनका नाम है अल-हाजी नूरुद्दीन अजीजी।
ठीक है? और तालिबान सरकार यहाँ पे जो आने का मेन पर्पस है कि तालिबान सरकार ने रेयर अर्थ मिनरल्स के खनन क्षेत्र में, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान के लोकेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इंडिया है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान की लोकेशन है। और अफ़गानिस्तान में जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिस पे जो पूरी दुनिया की नज़र है। तो अभी अफ़गानिस्तान सरकार अफ़गानिस्तान में जो तालिबान सरकार है, वो यहाँ पे आए कि रेयर अर्थ मिनरल के खनन क्षेत्र में जो निवेश करने के लिए वो भारतीय कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए आए हैं। और इस दौरे में जो है उन्होंने भारतीय अधिकारी से भी मिले हैं, जो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं अफ़गानिस्तान के एजाज नूरुद्दीन अजीजी। और अजीजी एक उच्च स्तरीय दल के साथ नई दिल्ली पहुंचे हैं। और अभी जो है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच जो रिलेशन है वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, और इसके कारण जो है तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के साथ अपने जो कारोबार है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है। उसके बाद ही अफ़गानिस्तान का ये इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन बढ़ाने का जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है। लास्ट मंथ जो है अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भी आए थे, और उस दौरान बहुत सारे समझौते हुए थे। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के खनन को लेके भी समझौता हुआ था। कुन्नार नदी पे जो है अफ़गानिस्तान में जो कुन्नार नदी है उस पे बाँध बनाने को लेके भी समझौता हुआ था। और अब भारत के द्वारा अफ़गानिस्तान में जो है वाणिज्यिक दूतावास भी खोले जाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 19 नवंबर को जो है वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। और इस सैनिटेशन फॉर ऑल का जो लक्ष्य है यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2030 का रखा गया है। और 2025 के वर्ल्ड टॉयलेट डे का जो है थीम है वो सैनिटेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, ये थीम है। ठीक है, तो इसी अवसर पे जो है हमारे जो है जल शक्ति मंत्रालय सीआर पाटिल ने एक आयोजन किया था नई दिल्ली में, जिसमें ये घोषणा की गई है कि देश के लगभग 5.67 लाख गांव को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। और ये संख्या 2022 में 1 लाख थी, और उसके मुकाबले अब 5.67 लाख जो है ओडीएफ प्लस हो गए, जिसमें जो अगर आप देखेंगे, अगर 2022 की तुलना में करें तो 467% जो है उसमें इजाफा हुआ है। ठीक है, तो ये जाकर आंकड़ा जारी किया गया है। और ये आंकड़ा में ये कहा गया है कि जो है 63.7 लाख से अधिक घरेलू शौचालय का निर्माण किया गया है। जो मिशन लक्ष्य जो था वो उससे 1008% अधिक है। और सार्वजनिक समुदाय का शौचालय का निर्माण लक्ष्य से 125% अधिक है। जो सैनिटेशन फॉर ऑल जो है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है उसमें जो है आप देखोगे एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये जारी किया गया था, जिसमें जो है सिक्स्थ जो है एसडीजी 6 जो है वो क्लियर वाटर एज सैनिटेशन से रिलेटेड है। और इसी के लिए जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा 19 नवंबर को शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये सुरक्षित और टिकाऊ स्वच्छता तक पहुंच की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। अगर एस डी जी 17 हम देखें तो एस डी जी फर्स्ट है नो पॉवर्टी से रिलेटेड है, एस डी जी 2 जीरो हंगर से, 3 गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग से, 4th गुड क्वालिटी एजुकेशन से, 5th जेंडर इक्वालिटी से, 6 क्लियर वाटर एंड सैनिटेशन, एस डी जी 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी से, एस डी जी 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10 रिड्यूस इन इक्वालिटीज, 11 sustainable city and community, 12 responsible consumption and production, SDG 13 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट एक्शन, जिसके लिए अभी कोप 30 जो है ब्राज़ील बेलम में भी हो रहा है, SDG 14 लाइफ बिलो वाटर, 15 लाइफ ऑन लैंड, 16 पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, एंड 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा 5वीं पीढ़ी की SU-57 स्टील्थ फाइटर जेट भारत को तकनीक के साथ देने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है रशिया। रशिया जो है पूरा जो फुल टेक एक्सेस है वो SU-57 के वो इंडिया को अब देने जा रहा है। ठीक है,
तो भारत की भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रूस 5वीं पीढ़ी के अपने Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स देने को तैयार हो गया है। वो इन लड़ाकू विमानों की तकनीक भी बिना शर्त के इंडिया को ट्रांसफ़र कर रहा है। मतलब रशिया का ऐसा नहीं करना कि इंडिया से हमें ये चाहिए इसलिए हम ये तकनीक इसको देंगे। बिना शर्त के जो रशिया जो है इंडिया को जो है 5वीं पीढ़ी का Su-57 जो है तकनीक के साथ उसकी टेक्नोलॉजी इंजन वगैरह उसके बारे में पूरे डिटेल के साथ इंडिया को दे रहा है। और ये जो Su-57 है वो अमेरिका के F-35 का तोड़ माना जाता है। अभी हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि जो अमेरिका के द्वारा F-35 जो है सऊदी अरेबिया को देने की योजना बना रहा है, क्योंकि अभी जो है कल सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस थे वो अमेरिका के विजिट पे थे और उसी में ही अमेरिका के द्वारा ये घोषणा की गई है। ठीक है। और F-35 जो है ये अमेरिका की है, ये भी जो है 5वीं पीढ़ी की ही लड़ाकू विमान है। ठीक है। और ये जो घोषणा है एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है अभी रशिया दौरे पे हैं, उसी दौरान ये घोषणा की गई है। और अगले महीने दिसंबर में जो है रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जो है वो भारत दौरे पे भी अभी आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक साथ 21,60,249 मतदाताओं द्वारा शपथ लेने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है बिहार का एक जिला है मुजफ्फरपुर, इसको अभी शामिल किया गया है। ठीक है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले ने मतदाता जागरूकता अभियान में इतिहास रचा है। 3 नवंबर को जिले में एक साथ 14,138 जगहों पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया और इस दौरान 21,60,249 मतदाताओं ने एक साथ ही एक ही समय पर मतदान करने के लिए शपथ ली है और ये संख्या जो है देश भर में सबसे ज़्यादा अभी तक दर्ज की गई है और इसीलिए मुजफ्फरपुर का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। मुजफ्फरपुर की लोकेशन देखें तो बिहार के मैप में ये मुजफ्फरपुर है जो कि अपने शाही लीची के लिए फेमस है, जिसको इंडिया के द्वारा जीआई टैग भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवार्ड से रिलेटेड, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025 किसे दिया गया? लैज़लो करन्स को। नोबेल प्राइज इन पीस मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। 75th फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज को दिया गया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चार्ली क्रिक को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्रदान किया गया है। हमारे देश के 1466 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक प्रदान किया गया है। यूनेस्को द्वारा भारत के लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स द्वितीय द्वारा इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉल कप्तान जिनका नाम है सर डेविड बैकहम को नेट बैचलर से सम्मानित किया गया है। भारत के पहले गैर लाभकारी संस्था जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स, उसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 दिया गया है। और पूजा गर्ग जो है भारतीय पैरा एथलीट, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। सलमान रश्दी एक प्रसिद्ध लेखक है जिनको डेंटल लिटरेरी पीस प्राइज कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। 66th राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में पहला स्थान महाराष्ट्र का है। और फ्लेश किताब के लिए जो लेखक हैं डेविड स्टेले, उनको बुकर प्राइज 2025 दिया गया है। नई दिल्ली में उद्योग समागम 2025 आयोजित हुआ था जिसमें हरियाणा को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत टॉप अचीवर का अवार्ड दिया गया है। मानवाधिकार लेखन के लिए मुरे अवार्ड 2025 नेहा दीक्षित को दिया गया है उनकी किताब द मैनी लाइफ ऑफ साइदा एक्स के लिए। इसके अलावा भारत की जो म्यूजिक एल्बम है साउंड ऑफ कुम को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में 68 ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ऑस्कर 2026 में पैलेस्टीन 36 को 31 कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया जाएगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 जो है रामवीर सुतार को दिया गया है। 47 जमनालाल बजाज अवार्ड्स 2025 4 लोग को दिया गया जिनमें हंसुक है, पीएम मुगर्सन है, त्रिवेणी आचार्य और शेखा चेवा लुदमिला लियोनी डिवोना। भारत चीन युद्ध 1962 में जो है लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी को पहली बार गार्ड ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने वाला
इतिहास का अब तक का सबसे कम आबादी वाला देश कौन बना है? इसका नाम है कुरकाओ, ठीक है? इसकी लोकेशन आप कैरेबियन जो सी है, यहाँ पे कैरेबियन देश है, यहाँ पे एक लोकेशन है जो वेनेजुला जो है, ये साउथ अमेरिका है। यहीं पे जो है वेनेजुएला से लगता हुआ जो एक देश है, बहुत छोटा-सा देश है, वो अभी जो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो कि 3 देश मिलके कर रहे हैं, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। तो उसी में जो है अभी जो है मैंने लास्ट कल ही क्लास में पढ़ाया था कि 48 जो है टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें जो है सबसे अभी कम आबादी वाला इतिहास का जो देश बन गया है, सबसे कम आबादी वाला कुरकाओ देश बन गया है, ठीक है? तो कैरेबियाई देश कुराकाओ की जनसंख्या अभी सिर्फ 1 लाख 1.5 लाख है, और इसके बावजूद उसने 2026 साल होने वाले फुटबॉल विश्व कप में जगह बनाकर इतिहास रखा है। और हमने पढ़ा भी था कि लास्ट टाइम जो है केप वर्डे जो है था, वो भी सबसे कम आबादी वाला जो है जो देश चुना गया था फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए, जिसकी जनसंख्या 5.25 थी लाख थी, ठीक है? अब तक का मतलब फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे कम आबादी वाला देश के जो है, उसमें जो आइसलैंड को ये नामित किया गया था, लेकिन जिसकी जनसंख्या जो है 2018 में चुना गया था आइसलैंड, उस समय उसकी जनसंख्या 3.5 लाख थी। लेकिन इसको भी पछाड़ते हुए अभी जो है जो कैरिबियाई देश है कुराकाओ जो है सिर्फ 1.5 लाख जनसंख्या वाला जो है फीफा में शामिल होने वाला सबसे कम आबादी वाला देश बन गया है, ठीक है? अगर फीफा को देखें तो फीफा का जो मैस्कट है वो जो है वो 3 जो है मैस्कट को इस फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए चुना गया है। फर्स्ट जो है जायू, जो एक जैगुआर है, ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिको को। मैपल द मूसा जो है वो रिप्रेजेंट करता है कनाडा को। और क्लच, ये जो क्लच है, ईगल है, ये रिप्रेजेंट करता है यूएसए को। तो जायू, मैपल एंड क्लच, ये फीफा 2026 के जो है वो मैस्कट है। गेम से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो क्लच चेस लेजेंड चैंपियनशिप 2025 में शुरुआती जीत किसने हासिल की थी? गैरी कैस्परोव, और उन्होंने बाद में जो है ये मैच जीत भी लिया था। ऑस्ट्रेलिया टीम के द्वारा वनडे इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया गया है। महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी स्मृति मंथाना बनी है। संघाई मास्टर का खिताब वैलेंटाइन वैशरोट ने जीता था। जापान ओपन 2025 का खिताब जो है जोशना चिनप्पा द्वारा जीता गया था। फीफा कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे कम आबादी वाला देश कैपो वर्डे है। मैंने बताया था फर्स्ट जो था आइसलैंड था, सेकंड कैपो वर्डे बना था, लेकिन आइसलैंड को भी पीछे छोड़ते हुए अभी कुराकाओ बन गया है, ठीक है? आईसीसी द्वारा सितंबर माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अभिषेक शर्मा स्मृति मंथाना बने हैं। फाइव चेस वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन गोवा में हो रहा है। 12th प्रो कबड्डी लीग का खिताब जो है दिल्ली दबंग द्वारा जीता गया था। और रोहन बोपन्ना एक टेनिस खिलाड़ी, उनके द्वारा संन्यास की घोषणा की गई थी। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की विजेता इंडिया टीम रही थी। पुरुष टेनिस रैंकिंग में पहला स्थान जो है जैनिक सिनर द्वारा लिया गया था, और अभी इनको फिर से पछा दिया है कार्लोस अल्कराज ने। बधिरों की T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली में हुआ है, और शीतल देवी ऐसी पहली पैरा खिलाड़ी हैं जो सक्षम जूनियर टीम में शामिल की गई हैं। और हॉकी के जो है भारतीय खेल हॉकी की जो 100 साल पूरे हुए हैं। WTA फाइनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब एलेना रावेंका द्वारा जीता गया है। राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय रेसर अर्शी गुप्ता बनी है। और प्रथम श्रेणी में लगातार 8 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज आकाश कुमार चौधरी बने हैं। आईपीएल 2026 के लिए होने वाली नीलामी अबू धाबी शहर में होगी। फार्मूला 1 एकेडमी डिस्कवर योर ड्राइव डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए चुने जाने वाली पहली भारतीय रेसर जो बनी है वो आतिका मीर बनी है। ओलंपिक इतिहास में पहली बार पहले दिन जो है किस खेल को लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में आयोजित किया जाएगा? फीमेल 100 मीटर रेस को। भारत की जो है
किस पहली खिलाड़ी ने IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 रेड का खिताब जीता है? उनका नाम है अनुपमा रामचंद्रन। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 10 मेडल के साथ फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीमें हिस्सा लेंगी। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपनी स्टडी ग्रुप में इसको शेयर करिए। थैंक